हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कोई भी पार्टिकल कब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा, कब अनस्टेबल रहेगा, इसकी बात करनी है। तो एक ग्राफ बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास पाथ है, ऐसे दिया हुआ है, और ये हमारे पास पॉइंट है। ये हमने पॉइंट ले रखा है, यहाँ पर ए है, ये हमारे पास बी है, सी, डी, ये ले लेते हैं। अब देखिए कोई भी पार्टिकल अगर यहां पर होगा और यहां पर ले लेते हैं, ये हमारे पास। अब पहले बात करते हैं ए और सी पर, क्योंकि यहां पर मिनिमा, ये मैक्सिमम मिनिमा ए एंड सी पर। अगर कोई पार्टिकल ए और सी पर होगा और हम क्या करें, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, या ऐसे कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, या फिर ऐसे, तो ये क्या होगा, ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस आने लगेगा। यही होगा ना, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन है रेस्ट पर, वहां पर क्या होगा, वापस आएगा। इसी को हम बोलते हैं स्टेबल। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम है बॉडी का वो क्या है, स्टेबल है, यहां पर स्टेबल होगा। और बी और डी पर क्या होगा, जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करोगे थोड़ा सा, तो ये क्या होगा, अपनी मीन पोजीशन से, रेस्ट वाली पोजीशन से क्या होगा, दूर चला जाएगा। यानी ये कहीं इधर आ जाएगा ना, वापस तो इधर आएगा नहीं, तो क्या होगा, अनस्टेबल। क्लियर। अब बात करते हैं स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी ऑफ बॉडी विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको सीजी से भी लिखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को। तो पहला केस क्या है, इफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज ऑन अ वर्टिकल लाइन थ्रू अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड इट इज बिलो द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर ले लेते हैं, ये इसका सेंटर है, और उन्होंने क्या बोला है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहां होगी, इस सेंटर के नीचे कहीं पर होगी। क्लियर। स्फीयर इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन इट टेंड टू कम बैक इट्स ओरिजिनल प्लेस पोजीशन, then it tends to come back to its original position of rest. This is position of stable equilibrium। यानी जैसे ही आप इसको डिस्प्लेस करेंगे, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चन यहां से। जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फीयर के सेंटर के नीचे होगी, तो जैसे ही आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, ये वापस अपनी पोजीशन पर आने की कोशिश आएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। सेकेंड केस में क्या होगा, सेकेंड केस में जो हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, वो इस सेंटर से ऊपर होगी, और जैसे ही सेंटर से ऊपर हो जाएगी, उस केस में वो क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि दूर चला जाएगा। क्लियर। वो कहां चला जाएगा, दूर चला जाएगा, तो वहां पर हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्फीयर के सेंटर पर ही हो, क्लियर, तब तो वो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इसी को हम बोलते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। ये तीन कंडीशन है अपने पास। पहली, सेंटर के नीचे स्टेबल, सेंटर के ऊपर अनस्टेबल, सेंटर पर नेचुरल। क्लियर, ये है। नाउ अब क्या है हमारे पास, कंडीशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम व्हेन द वर्क डन इज दिस। ये हमारे पास वर्क डन दे रखा है। क्लियर। तो जो हमारे पास W है वो किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, यानी W इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा। और थीटा डिफाइन क्या कर रहा है, थीटा हमें डिफाइन कर रहा है पोजीशन ऑफ द बॉडी। ये थीटा हमें बॉडी की पोजीशन बता रहा है कि हमारी बॉडी कहां पर होगी। क्लियर। अब एक फोर्स ले लेते हैं, लेट P बी द फोर्स
हमने एक फोर्स ले लिया, कहां पर? जो बॉडी पे अप्लाई हो रहा होगा। अगर फोर्स कोई किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क रहेगा। क्लियर? तो यहां से एक छोटा सा जो वर्क होगा डी डब्ल्यू, वो क्या हो जाएगा? पी डी एक्स। डी एक्स हमारा क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? और तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? डी एफ थीटा पी डी एक्स। क्लियर? ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ डैश थीटा डी थीटा पी डी एक्स। तो यहां से डी थीटा बाई डी एक्स इस साइड ले आएंगे, यानी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ डैश थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। अब अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पर है तो वहां फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। क्लियर? इक्विलिब्रियम के लिए जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। पी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एफ डैश थीटा डी थीटा बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा? जीरो। अब यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स तो जीरो होगा नहीं, तो जीरो कौन होगा? एफ डैश थीटा। ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, एफ डैश थीटा। क्लियर? नाउ लेट थीटा इक्वल टू थीटा जीरो, ये हमने ले लिया। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं। ये जो हमारे पास है इसको फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डीपी बाई डी एक्स। कब? जब थीटा हमारा क्या होगा? थीटा जीरो होगा। थीटा इक्वल टू थीटा जीरो, तो क्या होगा? प्रोडक्ट रूल लगाएंगे यहां पर, इसको करेंगे एफ डबल डैश थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी थीटा बाई डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, डी थीटा बाई डी एक्स, और ये डी थीटा बाई डी एक्स पहले से है, प्लस इसको छोड़ देंगे एफ डैश थीटा को, ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी टू थीटा बाई डी एक्स, ये आ जाएगा। और ये सब किस पे होगा? थीटा इक्वल टू थीटा जीरो पर। सेम यहां पर भी थीटा इक्वल टू थीटा जीरो, ये। और एफ डैश थीटा कितना है? जीरो है, यानी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहां पर हमारे पास डीपी बाई डी एक्स थीटा इक्वल टू थीटा जीरो क्या बन जाएगा? एफ डबल डैश थीटा किस पर? थीटा इक्वल टू थीटा जीरो, और यहां पर डी थीटा बाई डी एक्स ऑफ होल स्क्वायर थीटा इक्वल टू थीटा जीरो। क्लियर? ये आ गया। अब यहां से क्या आ रहा है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। अगर हम स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो वहां पर हमारे पास ये जो एफ डैश थीटा है, कहां पर? थीटा इक्वल टू थीटा जीरो पर, वो क्या होगा? जीरो होगा। और एफ डबल डैश थीटा जीरो, ये क्या होगा? लेस देन जीरो होगा। क्लियर? तो यहां पर जब हमारे पास स्टेबल होगा तो जो हमारा वर्क होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। वर्क हमारा कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। ये सारी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं। और इसी तरीके से अगर अनस्टेबल की बात करें, अनस्टेबल की बात करें तो वहां पर थीटा डैश थीटा जीरो इक्वल टू जीरो, और एफ डबल डैश थीटा जीरो जो हमारा होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो यहां पर जो हमारा वर्क होगा वो क्या हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा। क्लियर? किस पर? थीटा इक्वल टू थीटा जीरो पे। दोनों बातें वहीं पे हो रही हैं, थीटा इक्वल टू थीटा जीरो पे। नाउ अब बात करते हैं जनरल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी रेस्टिंग ऑन अनदर वन। क्लियर? क्या दे रखा है? जनरल कंडीशन हमको बतानी है किसकी? स्टेबिलिटी की, ऑफ ए बॉडी रेस्टिंग ऑन अनदर वन। एक बॉडी दूसरे पर जब रखी हुई है, तो बना लेते हैं पहले। ये हमने एक स्फीयर ले लिया और एक और स्फीयर ले लेते हैं,
ये ऐसे रखा हुआ है, क्लियर, कंप्लीट नहीं बना हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है स्फीयर हमारे पास, या फिर या फिर कुछ इस तरीके से ऐसे कुछ स्फीयर है, क्लियर। अब देखिए अगर ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेडियस है, क्लियर, ये हमारे पास रेडियस, यहां पर एक हमने पॉइंट ले रखा है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, और ये हमारी रेडियस है इस स्फीयर की, क्लियर। सेंटर की अगर बात करें तो सेंटर जो हमारे पास ये है, इसको O ले लेते हैं, इसको O डैश ले लेते हैं, यहां पर हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी G1, क्लियर, ये हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी ले लिया। अब यहां पर हमारे पास कांटेक्ट पॉइंट है C1, ये हमारा कांटेक्ट पॉइंट है C2, यहां पर हमारे पास कोई सेंटर होगा O डबल डैश, ये हमने ले लिया। कंडीशन क्या है इनकी स्टेबिलिटी की, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो स्टेबिलिटी यानी स्टेबल होने की कंडीशन है, अगर हम किसकी बात करें, स्टेबल होने की, तो वहां पर हमारे पास जो 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r होगा। और अनस्टेबल में, अगर अनस्टेबल की बात करें तो वहां पर हमारे पास 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/r हो जाएगा। और ये h जो हमारा है, h ये है क्या, जो हमारा h है वो ये डिस्टेंस है, क्लियर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और कांटेक्ट पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इसको हमने क्या बोल दिया है, h बोल दिया है। तो स्टेबल कब होगा, ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, अनस्टेबल कब होगा, ये कंडीशन होल्ड कर रहा होगा, कब, जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी हुई है, क्लियर। बट अगर हम बात करें 1/h इक्वल हो जाए किसके, 1/r प्लस 1/r के, उस केस में क्या होगा, तब हमारे पास जो फाइंड करना होगा, जो डिस्टेंस होगी z के फॉर्म में, तो del 3z बाई del थीटा क्यूब इक्वल टू 0, कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 पर, और उसके बाद हमें चेक करना होगा del 4z बाई del थीटा 4, कहां पर, थीटा इक्वल टू 0 पर, ये चेक करना होगा। यहीं से हम मैक्सिमा और मिनिमा बताएंगे, क्लियर। तो ये ज्यादा करना नहीं होगा, हमें सिर्फ ये चीजें याद रखनी है कि कब स्टेबल होगा और कब अनस्टेबल हो जाएगा। कुछ केस है अपने पास, क्या दे रखा है, इफ द अपर बॉडी हैज अ प्लेन फेस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, क्योंकि अपने पास जो रिलेशन है वो 1/h 1/r प्लस 1/r और 1/h 1/r प्लस 1/r का है। तो उन्होंने बोला है कि अगर अपर बॉडी, जो ऊपर वाली बॉडी हो वो प्लेन फेस की हो, कुछ इस टाइप की, तो यहां पर जो हमारा r होगा, तो r जो हमारा यहां पर होगा वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्लियर। अगर r इन्फिनिटी हो गया तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो इस केस में बना क्या, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r और 1/h इज लेस देन 1/r, ये हुआ, यानी यहां से क्या आ गया, यहां से r इज ग्रेटर देन h आ गया, क्लियर, और यहां से r इज लेस देन h आ गया, यही आया ना। और ये हमारी कंडीशन किसकी है, स्टेबल की, और ये किसकी है, अनस्टेबल की। तो स्टेबल में क्या होगा, ये होगा, अगर प्लेन फेस है कुछ इस तरीके से, ऐसे स्फीयर पे ऐसे रख दिया है ना, ऊपर प्लेन, और अनस्टेबल में ये कंडीशन होल्ड कर जाएगा, क्लियर। सेकंड, इफ द लोअर बॉडी इज प्लेन सरफेस, यानी इस बार अगर हमारी लोअर बॉडी क्या हो जाए, कोई प्लेन सरफेस हो जाए, तो वहां पर कैपिटल R हमारा इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर कैपिटल R इन्फिनिटी हो गया तो यहां पर क्या बनेगा, 1/h इज ग्रेटर देन 1/r, और यहां पर क्या बनेगा, 1/h इज लेस देन 1/r। तो यहां से हमारे पास क्या होगा, r इज ग्रेटर देन h, और यहां हमारे पास क्या होगा, r इज लेस देन h, क्लियर। तो ये कंडीशन हो जाएगी स्टेबल और अनस्टेबल के लिए,
जब ऊपर और नीचे की बात हो रही है। फिर इफ द लोअर सरफेस इज कॉन्केव देन आर इज निगेटिव, कुछ इस तरीके की। ये जो हमारी लोअर सरफेस है इस पे हमने कुछ ये रख दिया, तो लोअर सरफेस हमारी क्या है, ये है ना, ये लोअर सरफेस है। तो जब लोअर सरफेस कॉन्केव हो जाएगी उस केस में आर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगी हमारे पास, स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की, ये क्लियर। ये आर है हमारे पास यहाँ पर, तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। नाउ एनर्जी टेस्ट की बात हो रही है स्टेबिलिटी के लिए। फॉर ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम अंडर कंजर्वेटिव फोर्सेस, क्या दे रखा है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, कम हो, तो जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमारा कैसा होगा, स्टेबल होगा। और अगर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो, मैक्सिमम हो जाए, तो अनस्टेबल हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, द पोटेंशियल, द पोजीशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इज मैक्सिमम तो अनस्टेबल, इज मिनिमम तो स्टेबल, बस ये बताना होता है। क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए यूनिफॉर्म बीम ऑफ थिकनेस 2b रेस्ट सिमेट्रिकली ऑन ए परफेक्टली रफ हॉरिजॉन्टल सिलेंडर of radius a so that the equilibrium of beam will be stable or unstable according as b is less than or greater than a। तो देखिए एक सिलेंडर बना लेते हैं, ये सिलेंडर का हमने फेस बना लिया। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, ये कुछ ऐसा होगा सिलेंडर का फेस। यहां पर सिमेट्रिकल क्या रखी है, बीम रखी हुई है, ऐसे रखी हुई। तो आप किसी भी सरफेस को रखोगे वो रहेगा तो ऐसे ही, यानी आप देखो तो वो कुछ ऐसे रखी हुई है इस तरीके से। और इसकी थिकनेस कितनी है, 2b इन्होंने बोल रखा है। और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है, a इन्होंने दे रखा है। क्लियर, ये इन्होंने दे रखा है। अब हमें बताना है कि जो इसकी स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी है वो क्या होगी, एज b इज लेस देन और ग्रेटर देन a। स्टेबल कब होगा, जब b इज लेस देन a होगा, और अनस्टेबल कब होगा, जब b इज ग्रेटर देन a होगा। हमें ये बताना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी कर चुके हैं। अगर हम बात करें, ये हमारी कैपिटल आर है और ये हमारा स्मॉल आर है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, अभी हमने प्लेन सरफेस की बात की थी, कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो फॉर स्टेबल 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r। तो यहां से 1/h, ये तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। 1/r हमारी क्या है, a है, r हमारी क्या है, a है। तो यहां से अब h क्या था, कांटेक्ट पॉइंट से, क्लियर, कांटेक्ट पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच की डिस्टेंस, और ये कितना है, 2b है। इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां होगी, बीच में, यानी b पर। तो यहां पर h हमारा कितना हो जाएगा, b, यानी 1/b इज ग्रेटर देन 1/a, यानी a इज ग्रेटर देन b। क्लियर, तो यहां आ गया ना कि b इज लेस देन a। स्टेबिलिटी के लिए क्या हो गया, b इज लेस देन a, प्रूव हो गया। बस इतना करना था। क्लियर, नाउ अब अनस्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, तो सब कुछ वैसा ही करना है। 1/h लेस देन 1/r प्लस 1/r। तो यहां पर 1/, ये कितना होगा, b लेस देन 0 हो जाएगा, 1/a। तो यहां पर a इज लेस देन b। क्लियर, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन a। तो स्टेबल के लिए ये हो गया और अनस्टेबल के लिए ये हो गया, सिंपल।
बस हमें वही तीन चीजें याद रखनी है, उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एमसीक्यू जितने आएंगे सब इसी टाइप से आएंगे, तो इतना आपको करना होगा वहां पर। नाउ अब क्वेश्चन है हमारे पास, अ हेमीस्फीयर रेस्ट इन इक्विलिब्रियम ऑन ए स्फीयर is equal radius so that the equilibrium is unstable when the curved surface of hemisphere rests on a sphere and stable when a flat surface of hemisphere rests on sphere। तो अगर हेमीस्फीयर की बात करें, देखिए सबसे पहले हेमीस्फीयर की कुछ चीजें देख लेते हैं। अगर हम हेमीस्फीयर की बात करें तो ये इसका सेंटर है, ये रेडियस हो जाएगी। कहते हैं जो हेमीस्फीयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम सेंटर कितनी होती है, 3/8 r, यानी रेडियस से इतनी होती है इस पोजीशन पर। यानी अगर पोजीशन सेंटर से बात करें तो ये रहेगी यहां कहीं, ये डिस्टेंस पर, क्लियर, ये रहेगी हमारे पास। अब उन्होंने बोला है कि जो हमारा ये है, ये सिस्टम हेमीस्फीयर, ये कर्व सरफेस पर रखा हुआ की साइड से रखा हुआ है एक स्फीयर पर, और इसकी रेडियस कितनी है, सेम है। रेडियस कितनी है, सेम। तो हम ले लेते हैं दोनों की रेडियस ए रह लेते हैं, यहां पर भी ए होगी और ये भी ए होगी, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है यही तो एच होती है। ये जो डिस्टेंस होती है ये एच होती है, हमें एच चाहिए। तो अगर हम पहले 1/r प्लस 1/r की बात करें तो वो क्या होगा, 1/a प्लस 1/a, दैट इज 2/a, ये हो जाएगा। और h निकालना है। अब h कैसे निकालोगे, जो टोटल डिस्टेंस है ये वो है a, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये वो ये दे रखी है, यानी 3/8a। तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये कैसे निकालोगे, माइनस कर देना। तो जो हमारा h होगा वो क्या होगा, a माइनस 3/8a, रेडियस a है, तो ये कितना हो जाएगा, 8a माइनस 3a/8, दैट इज 5a/8, ये आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/h निकालेंगे, 1/h कितना हो जाएगा, 8/5a, क्लियर। ये तो 2/a है, ये हमारा कितना है 2/a, और ये हमारा क्या है 8/5a। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 10/5a, और ये 8/5a, यानी 8/5a इज लेस देन 10/5a, यही होगा। इसका मतलब क्या हो गया, 1/h इज लेस देन 1/r प्लस 1/r, ये हो गया। और ये किसकी कंडीशन है, अनस्टेबल होने की। किसकी कंडीशन है, अनस्टेबल होने की, यही प्रूव करना था। हेमीस्फीयर अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल हो गया। अब स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी की। तो स्टेबिलिटी में कैसे रखेंगे, फ्लैट सरफेस पर, जो स्फीयर होगा इस पर जो हमारा फ्लैट सरफेस होगा स्फीयर का, ऐसे इस तरीके से फ्लैट सरफेस पर रखेंगे, तो रेडियस तो हमारा यही रहेगा ए, रेडियस हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। और अभी मैंने बात की थी अगर फ्लैट सरफेस की बात कर दी तो वहां पर आर हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और कैपिटल आर हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। यानी अगर हम बात करें 1/r प्लस 1/r, तो ये कितना रहेगा 1/a रहेगा, ये हमारा कितना रहेगा 1/a रहेगा। और अब यहां सेंटर है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर से ही तो देखेंगे, यहां से तो कितनी थी 3/8 है। जब यहां से रहोगे तब तो माइनस करोगे, यहां से थोड़ी ना माइनस करोगे, तो सेंटर से ले रहे थे ना, बस इतनी डिस्टेंस यही तो ले ही रहे हैं। तो h हमारा कितना रहेगा
3/8a, यानी 1/h कितना आ जाएगा 8/3a, ये हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर 3/3 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 3/3a। तो बड़ा कौन है, बड़ा तो हमारे पास ये हो गया। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r, ये प्रूव हो गया। स्टेबिलिटी की कंडीशन आ गई, तो हमने प्रूव कर दिया। ऐसे क्या दे रखा है, अ यूनिफॉर्म क्यूबिकल बॉक्स ऑफ एज a इज प्लेस्ड ऑन ए टॉप ऑफ फिक्स्ड स्फीयर। बहुत ही सिंपल हो गया, एक स्फीयर है हमारे पास और इस पर एक क्यूबिकल बॉक्स रख दिया गया। द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ क्यूब बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट, क्लियर, ऑफ द स्फीयर, what is the least radius of sphere for which equilibrium will be stable। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है उन्होंने कि द सेंटर ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब बीइंग इन कॉन्टेक्ट विद द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द स्फीयर, क्लियर। तो अगर हमारे पास क्या है, क्यूबिकल बॉक्स है उसकी जो एज है, ये जो एज है, तो क्या दे रखा है, क्यूबिकल बॉक्स उसकी एज, क्यूब की तो सारी साइड सारे फेस सेम होते हैं ना, तो ये ए दे रखा है। तो जो यहां पर सीजी हमारा होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो क्या होगा a/2 पर होगा। कहां पर होगा, जो हाइट हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी a/2 हो जाएगी। और ये है कैसा, फ्लैट सरफेस है, तो स्मॉल आर हमारी इंफिनिटी हो जाएगी। क्लियर। तो हमको रेडियस ही तो निकालनी है, हमको क्या निकालनी है, रेडियस निकाले। व्हाट इज द लीस्ट रेडियस, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/h। स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी में हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगा, यानी ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2/a इज ग्रेटर देन, ये तो 0 हो जाएगा 1/r, यही आएगा। तो यहां से जो हमारा r है वो क्या होगा a/2, ये होगा। जो हमारी रेडियस है वो इससे क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, एज के हाफ से। बस ये प्रूफ करना था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू में ऐसे बन जाएंगे। तो यहां से आपका एमसीक्यू में 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे अच्छे से।